नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपको गवर्नमेंट के ऐसे 12 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपके पास जरूर होने चाहिए। अगर आपकी भी एज 18 वर्ष से ऊपर हो गई है तो ये दस्तावेज, ये कागज और ये डॉक्यूमेंट्स आपके होना बहुत जरूरी है। तभी आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और बहुत सारी योजनाओं में आप जब डॉक्यूमेंट जमा करते हो, चाहे वो छात्रवृत्ति का फॉर्म हो, चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, या फिर आपको आधार कार्ड बनवाने के लिए तो जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत जो पड़ती है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो उनमें से मैं लेकर आया हूं 12 डॉक्यूमेंट ऐसे जो आपके पास होना बहुत जरूरी है। इनमें से देखिए, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना बहुत जरूरी है वो है जन्म प्रमाण पत्र। जब देखिए जन्म होता है किसी बच्चे का तो उसका हॉस्पिटल से कागज मिलता है। तो या तो बहुत से लोग तो तुरंत ही जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। अगर 18 वर्ष से ऊपर एज हो गई है तो जन्म प्रमाण पत्र को बनवा लीजिए, क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है। अब तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि पैन कार्ड को बनाने के लिए अब आधार कार्ड से ना बनकर जन्म प्रमाण पत्र उसमें लगाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवाना है तो इस वेबसाइट पर आप इसकी जानकारी ले सकते हो और यहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। CRSORGI.gov.in सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ऑफिशियल पोर्टल पर जब आप आ जाओगे तो यहाँ पर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर देखिए जन्म प्रमाण पत्र आप यहीं से बना सकते हो, हाउ टू अप्लाई के ऑप्शन पर जाकर। तो यहाँ से देखिए, मैंने आपको इसमें बताया कि सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र का डॉक्यूमेंट आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए, दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके पास जो होना चाहिए वह है आधार कार्ड। अभी देखिए, आधार कार्ड जिसमें 12 अंकों का एक नंबर रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना आधार कार्ड के आप कहीं पर भी अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं कर पाओगे। ये आपके रेजिडेंस के लिए, ये आपकी आइडेंटिटी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आधार कार्ड को अप्लाई करने के लिए और आधार कार्ड को बनाने के लिए यहाँ पर देखिए UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो आधार कार्ड से रिलेटेड जितने भी आपको वर्क करने हैं तो आप यहीं से कर सकते हो। आप अपने घर पर ही आधार कार्ड को नहीं बना पाओगे। इसके लिए आपको या तो CSC सेंटर पर जाना होगा या किसी पोस्ट ऑफिस में यहाँ पर जाना होगा। और आधार कार्ड को जब भी आपका आधार कार्ड बनेगा जब आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, क्योंकि आगे जब आधार कार्ड बनवाओगे तो उसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र का यूज रहेगा, उस डॉक्यूमेंट को आपको लेगा। यानी कि अभी देखिए, यहाँ पर आ जाइए, तीसरा जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो है वोटर कार्ड। अभी आपको 18 साल से ऊपर की एज हो गई है आपकी, तो आपको अगर वोट देने जाना है तो आपके पास वोटर कार्ड का होना बहुत जरूरी है। वोटर कार्ड को आप अपने घर पर ही फ्री में बनवा सकते हो। और इसमें देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसमें लगेगा आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका वोटर कार्ड भी नहीं बन पाएगा। आधार कार्ड में 12 डिजिट का नंबर रहता है जो कि यूनिक रहता है, हर किसी व्यक्ति का अलग अलग रहता है। अभी वोटर कार्ड जो रहता है आपके वोट देने के लिए, आपके लिए मतदान जो प्रक्रिया रहती है उसमें ये काम आता है। अब वोटर कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप देखिए, यहाँ पर voters.eci.gov.in के पोर्टल पर जाकर फॉर्म 6 को फिल करना है। तो आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना नया वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी आधार कार्ड की। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था जन्म प्रमाण पत्र, तो जन्म प्रमाण पत्र काम आएगा आधार कार्ड बनवाने में, और वोटर कार्ड काम आएगा आपको, आधार कार्ड काम आएगा वोटर कार्ड बनवाने में। अभी जो चौथा डॉक्यूमेंट है जो वो आपके पास होना चाहिए वो है निवास प्रमाण पत्र। ये आपके रेजिडेंस प्रूफ के लिए रहता है। अभी देखिए, बहुत सारे बच्चे कॉलेज या स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं तो उनको देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते हैं या फिर कोई भी योजना का फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र देना रहता है। निवास प्रमाण पत्र आपके स्थानीय पते का सत्यापन के लिए ये रहता है कि आपका जो आप रेजिडेंस पे जहाँ पर रह रहे हो तो वहाँ पर, तो इसमें भी आपका देखिए, जब निवास प्रमाण पत्र आप बनवाने जाओगे तो उसके लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो आधार कार्ड भी मस्ट है। आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस रहेगा, रेजिडेंस का एड्रेस रहेगा, वही आपका निवास प्रमाण पत्र पर रेजिडेंस रहेगा। अभी आ जाइए पांचवें डॉक्यूमेंट पर जो सभी के पास होना चाहिए, वो रहता है पैन कार्ड। अभी पैन कार्ड का तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, क्योंकि आप कोई भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराने जाते हो तो आधार कार्ड और पैन कार्ड को मांगते हैं। बिना पैन कार्ड के आपका
बैंक में अकाउंट नहीं ओपन होगा। कोई भी वित्तीय, कोई भी फाइनेंशियल वर्क करने के लिए आपको इनकम टैक्स को फिल करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत रहती है। अभी पैन कार्ड को आपको कैसे अप्लाई करना है? पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप NSDL की वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको पेमेंट करना होता है और यहीं से आपका पैन कार्ड बन जाएगा। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है तो आप किसी भी CSC जन सेवा केंद्र पर जाकर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर इस वेबसाइट पर जाकर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी आता है छठवां डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए। देखिए, सभी के पास बैंक खाता तो होना चाहिए। बैंक खाता रहता है आपकी सेविंग्स को जमा करने के लिए, आपकी जो भी कोई सरकारी योजनाएं आ रही हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी पैसा भेजा जाता है, चाहे वो किसान सम्मान निधि का हो, चाहे वो पेंशन का पैसा हो, किसी भी तरह का छात्रवृत्ति हो, तो वो सभी आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। तो आपको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए और अपनी सेविंग्स, जो भी आपका पैसा है बैंक में, सेविंग्स बचाने के लिए आप पैसा बैंक में जमा करते हो, तो आपके पास बैंक खाता होना जरूरी है। जब बैंक खाता आप खुलवाने जाओगे तो उसके लिए आपको देखिए आधार कार्ड मस्ट रहेगा और पैन कार्ड। तो सभी डॉक्यूमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, सभी डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। बैंक खाता खुलवाने के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत रहती है। तो यहाँ पर देखिए, अब आ जाइए सातवें पर। सातवां जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो रहता है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र का यूज कहाँ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र में ये रहता है कि जो आपकी SC ST OBC जो भी आपकी कास्ट है, तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें आपकी जाति मेंशन रहती है। जब आपको कोई भी आरक्षण का लाभ मिलता है, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपको कोई स्कूल कॉलेज की या गवर्नमेंट की तरफ से छात्रवृत्ति मिलती है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होता है जिसमें कि आपकी जाति मेंशन रहती है। और यहाँ पर देखिए आपके श्रेणी सत्यापन के लिए ये रहता है, और यहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर मिलता है। तो इसको आप अपने जाति प्रमाण पत्र आप लेखपाल के जरिए आप बनवा सकते हो। अभी आ जाइए, आप देखिए आठवें डॉक्यूमेंट पे। आठवां जो डॉक्यूमेंट है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। कौन सा डॉक्यूमेंट है? ड्राइविंग लाइसेंस। अभी देखिए, वाहन चालक हैं जो टू व्हीलर फोर व्हीलर जो चलाते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ड्राइविंग लाइसेंस जो रहता है वो आपके वाहन चलाने के लिए एक लाइसेंस रहता है, चाहे टू व्हीलर चलाते हो या फोर व्हीलर चलाते हो। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो ये गैर कानूनी है और आपका चालान कट जाएगा। तो सभी को ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवाना है। 18 साल से ऊपर की एज जिनकी हो गई है उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। यहाँ से आप ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो परिवहन.gov.in के पोर्टल पर जाकर आप ले सकते हैं, और यहीं से आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जैसे ज़्यादा सही रहेगा कि आप अपने क्षेत्रीय RTO ऑफिस चले जाइए, वहाँ पर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट यही है, यहाँ से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं। अब आता है आपका आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आपकी आय इनकम प्रूफ के लिए रहता है। अब आय प्रमाण की जरूरत आपको कहाँ कहाँ पड़ती है? देखिए, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट 12 डॉक्यूमेंट जो बता रहा हूँ भारत के, जिनको आप बनवा लीजिए। इनका आप बहुत सी जगह आपको इनका यूज पड़ेगा, जहां पर आपके बहुत सारे वर्क आप करते हो। तो इसमें वीडियो में मैं बता रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस चीज के काम आने वाले हैं, कितना उनका प्राइस लग रहा है और कैसे वो बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए आय प्रमाण पत्र जो रहता है, जो आपकी वार्षिक आय के प्रमाण के लिए रहता है। आय प्रमाण पत्र बहुत सी जगह लगाना पड़ता है, जहाँ पर कि आप अपना पेंशन का फॉर्म भरते हैं उसमें आय प्रमाण पत्र लगाना होता है। कोई छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आय प्रमाण पत्र आपको लगाना होता है। तो आय प्रमाण पत्र जब आप बनवाओगे तो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की खाता, ये सभी चीजें होनी चाहिए। अब आपका रहता है विकलांगता प्रमाण पत्र। ये रहता है आपका विकलांगता प्रमाण पत्र, जो कि आपकी विकलांग व्यक्तियों के लिए जो भी सरकारी योजनाएं जो मिलती हैं उनके लिए उनका ये प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कोई भी एग्जाम का फॉर्म फिल किया है, किसी भी नौकरी में उनका सिलेक्शन हो गया है, जैसे कोई भी एग्जाम का फॉर्म आप फिल करते हैं तो वहां पर डिसेबिलिटी को शो करना रहता है, और आपके नौकरी जब लगती है तो इंटरव्यू के समय, ज्वाइनिंग के समय उस प्रमाण पत्र को दिखाना जरूरी रहता है। जो भी विकलांग व्यक्ति होते हैं उनको ये प्रमाण पत्र रहना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ इसी प्रमाण पत्र के जरिए उनको मिलता है। अब आ जाइए पासपोर्ट पर। पासपोर्ट आपको बनवाना है तो आप देखिए कैसे आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे। तो देखिए, पासपोर्ट जब आपकी जो भी आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हो, आप फॉरेन ट्रिप करते हो, आप
एरोप्लेन से कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हो तो उसके लिए आपके पास पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी होता है। जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आप पासपोर्ट सेवा यहाँ पर देखिए passportindia.gov.in के वेबसाइट पर आप आकर यहाँ से पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी रहता है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। अब पासपोर्ट आप बनवाओगे तो आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, पैन कार्ड भी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर होनी चाहिए। यहाँ से जब पासपोर्ट सेवा के पोर्टल पर आ जाओगे तो आप यहाँ से आपके नज़दीकी में जो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं अपॉइंटमेंट यहाँ से ले सकते हो, वो चेक कर सकते हो। आपने अप्लाई कर दिया है तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हो। नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई पासपोर्ट पर यहाँ से क्लिक करेंगे। अभी देखिए अब आ जाते हैं हम लास्ट जो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए वह होना चाहिए आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड, अब आयुष्मान कार्ड क्या रहता है? आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज गरीबों को दिया जाता है। इसमें देखिए जो मुफ्त चिकित्सा दी जाती है इसके इसी कार्ड के आधार पर दी जाती है। अब आयुष्मान कार्ड आपका कैसे बनेगा? आयुष्मान कार्ड के लिए आपके पास फैमिली आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, उसी के जरिए आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा। यहाँ पर आपको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 1 साल के अंदर आप 5 लाख रुपए किसी भी आयुष्मान एमपैनल्ड हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में मैंने आपको 12 ऐसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जो आपके पास होना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया ये डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे और कितना इनका चार्ज लगेगा और किन किन कामों में ये डॉक्यूमेंट काम आने वाले हैं। जन्म प्रमाण पत्र आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड जो कि 12 डिजिट का उस पर अंक रहता है और आधार कार्ड आपके लिए रेजिडेंस प्रूफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वोटर कार्ड आपको वोटिंग में वोट डालने के लिए ये आपका रहता है। निवास प्रमाण पत्र आपके स्थानीय पते के निवास के लिए ये रहता है। पैन कार्ड आपका ये रहता है वित्तीय लेन देन करने के लिए, इनकम टैक्स को फाइल करने के लिए। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपका बैंक में अकाउंट भी ओपन नहीं हो पाएगा। बैंक खाता आपकी सेविंग्स को जमा करने के लिए, सरकारी योजनाओं का जो पैसा आता है तो आपके पास बैंक खाता भी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका रहता है ST SC OBC इन जातियों के प्रमाण के लिए जो भी आरक्षण मिलता है इसी के आधार पर आपको दिया जाता है, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर। ड्राइविंग लाइसेंस जो रहता है, जो भी आपका जो ड्राइविंग करते हैं आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर उसके लिए लाइसेंस का होना बहुत जरूरी रहता है। आपकी आय के प्रमाण के लिए आपकी वार्षिक आय कितनी है उसके लिए आय प्रमाण पत्र रहता है। विकलांगता प्रमाण पत्र, अगर कोई विकलांग है डिसेबिलिटी है तो उसके लिए ये वाला प्रमाण पत्र होना जरूरी रहता है, क्योंकि जब प्रमाण पत्र रहेगा तभी तो वो दिखाएंगे, तभी तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। पासपोर्ट, आप इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं उसके लिए पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, मुफ्त चिकित्सा के लिए आयुष्मान कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे कार्ड्स के बारे में बताया जो आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको कौन सा कार्ड बनवाना है और कौन सा कार्ड आपके पास नहीं है और आपको किन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में दिक्कत आ रही है, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।